का सा इंट्रोडक्शन देता है आयुर्वेद के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं क्योंकि बाकी चीजें हम लोग ट्रेनिंग में करेंगे। सो व्हाट आयुर्वेदा मीन्स, क्या है आयुर्वेद, क्यों जानना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं। हमारे शरीर का एक संतुलन जो होना चाहिए, आपके माइंड और बॉडी का, मतलब मस्तिष्क और शरीर दोनों बैलेंस होने चाहिए। आपका बॉडी आपके पर्यावरण, आपके परिवेश में बैलेंस होना चाहिए। आपका जो बचाव है वो अच्छा होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हम करते हैं तब जाके एक व्यक्ति को हम हेल्दी बोल पाएंगे, और आयुर्वेद इसी पे बात करता है। आयुर्वेद का देखिए सिद्धांत ये है कि कोई भी समस्या है तो समस्या का एक वजह होता है, जिसके बारे में भी आप ट्रेनिंग में देखेंगे कि हर समस्या के पीछे एक वजह है। तो उस वजह को सॉल्व किया जाए तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो हम उसी वजह को ही सॉल्व करने का काम करेंगे। और आज अगर आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए मैं आपको बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स ट्रेनिंग में ही बताऊंगा कि शुगर की क्या दिक्कतें हैं, ब्रेन की क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, आंखों की दिक्कत क्या है। तो ये समस्या लगातार बढ़ रही है। आज हमारा जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये बहुत तरक्की कर चुका है। रोबोट से सर्जरी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही इन समस्याओं, इन टेक्नोलॉजी से। तो उसके लिए हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, एंड दैट्स द आयुर्वेदा थिंग। आज आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद के सिद्धांत में ही मेंशन किया गया है। चरक संहिता, चरक जी के द्वारा मेंशन की गई पुस्तक है चरक संहिता में बताया गया है कि हमारा जो आयुर्वेद का क्या लक्ष्य है। तो पहला लक्ष्य आयुर्वेद का है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रहना जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी को ठीक करना जरूरी है। तो ये दोनों लक्ष्यों को हम आयुर्वेद के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आज हमें इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि देखिए हमारे जीवन का हिस्सा अब लेट नाइट सोना, जंक फूड खाना, टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं हमको हेल्दी तो बिल्कुल नहीं बना रही, हमको परेशान कर रही। आज हमारा उठने का, सोने का, बैठने का टाइम कुछ पता नहीं है, खाने का टाइम पता नहीं। तो ये दिक्कत और बढ़ जा रहा है इसके वजह से। तो आयुर्वेद एक्चुअली जब हम इसके बारे में थोड़ा जानना शुरू करते हैं तो हमारा जो एक आधुनिक जीवन शैली, जो हमारी एक नवीन जीवन शैली है, इसके साथ आयुर्वेद को कनेक्ट करने का ट्राई एक हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक व्यक्ति जो है एटलीस्ट थोड़ा अपने आप को समझे, अपने बॉडी को समझे, अपने नेचर को समझे, खाने पीने को समझे, और थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ रहने का कोशिश करें। आज आयुर्वेद के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले जड़ी बूटियों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अश्वगंधा, नीम, तुलसी, तो ये सब नॉर्मली हम बात करते थे कि इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, बट लोग इसको समझते नहीं थे कि अच्छा इसके ये फायदे। लेकिन आज इसके ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, मतलब इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है कि अच्छा नीम के बारे में अगर बोला गया है कि ये कीटनाशक, माफ कीजिएगा, एक कीटाणुनाशक है, ये बैक्टीरिया को कम करता है, तो कैसे करता है, क्या इसका सच में ऐसा काम है। तो इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि अच्छा ये सच में काम कर रहा है। और हमारे पूरे भारत की, माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया की एक संस्था है, पूरी दुनिया की एक संस्था है जिसका नाम है WHO। WHO का देखिए नाम मैं बार बार लूंगा, तो WHO आप एक ही बार समझ जाइए कि WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये पूरी दुनिया की एक बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया में क्या दवाई आना है, कौन सा वैक्सीन होना है, कौन सी चिकित्सा आनी है, इस पे वो काम करता है। तो WHO भी आज हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को क्या कर रहा है, मान्यता दे रहा है, उसको पहचान रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैं कल भी बोला कि हम लोग केवल किसी को ऐसे प्रोडक्ट नहीं दे रहे दोस्तों, एक व्यक्ति का देखिए अधिकार है। अधिकार क्या, आप समझिए उसका राइट है कि उसको एटलीस्ट पता तो रहे कि बीमार क्यों पड़ रहा है। एंड बाई इन्फॉर्मिंग देम, अगर उसको हम बताते हैं, उसको हम समझाते हैं कि भाई ये चीजें चल रही हैं, तो एटलीस्ट इतना ही करके हम उसको ये बता देते हैं कि भाई बीमारी हो रही है, और वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बीमारी से थोड़ा थोड़ा बचने का ट्राई भी करेगा। तो उन्हीं सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे, उन्हीं सारे विषय के ऊपर जो हम लोग बात करने वाले हैं। भाई देखो, गलत मत समझना, मैं चाय बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, गर्म पानी। तो थोड़ा यही मतलब सर बोलते हैं चाय मत पियो, खुद ही चाय बैठ के पी रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, गले के लिए थोड़ा रहेगा अच्छा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे सब पहले प्रोडक्ट के ऊपर। सो आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रोडक्ट आ चुका है, और इस प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम,
मैंने कल भी ट्रेनिंग में आपको समझाया था कि हम इस ट्रेनिंग में कैसे सीखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम, समस्या क्या है, समस्या का समाधान आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में कौन सी जड़ी बूटी है जो समस्या मैंने बताया उसको सॉल्व करेगा, उन जड़ी बूटियों का क्या प्रमाण है कि वो काम करेंगे, और ये जड़ी बूटियां आपके प्रोडक्ट में पड़ती हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक काम करेगा। तो प्रोडक्ट को लेने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए। चलिए, सो आपकी स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम है किड्स जी डॉग। किड्स जी डॉग अर्थात बच्चों का प्रोडक्ट है ये। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्यों जानना है। तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए कि आज हमारे बच्चे इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन। अब इसके लिए आप देखिए, आंकड़ों के बारे में बात कीजिए तो हमारे भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय अर्थात हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे का नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5। उनके अनुसार हमारे भारत में 5 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अब पोषक तत्वों की कमी मतलब शरीर कमजोर होना। आज हमारे बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम हो रखी है कि उनको जल्दी से सर्दी होता है, जुकाम जल्दी आता है, और देखो हम बच्चों के पीछे पड़े रहते, पढ़ लो। क्यों पढ़ लो भाई? उसका दिमाग विकसित ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा वो? शरीर विकास नहीं कर रहा, वो कैसे मजबूत रहेगा? और आज हमारे बच्चों के शरीर में आप देखिए कि बच्चे खाना क्या पसंद करते हैं। मैं कल भी आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। कल आफ्टर द ट्रेनिंग 11 AM पे ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो मैं चला गया थोड़ा बाहर सनलाइट के लिए। तो मैंने देखा कि बच्चों का स्कूल से जब छुट्टी होता है तो जनरली बच्चे आते हैं तो मैक्सिमम बच्चों के हाथ में वो पैकेट। तो मैं सोचने लग गया यार ये सहेंगे कैसे, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं रोक पा रहे हैं। अब वो चिप्स खा रहा है, बताओ फिर मम्मी उनकी क्या बोलेंगी? उनकी मम्मी बोलेंगी सर बच्चा स्कूल से आया बट खाना नहीं खा। अब बताइए, बच्चा स्कूल से आया हाथ में पैकेट लेके आ रहा है, वो मुंह चलाते हुए आ रहा है, वो घर में आके खाना कैसे खाएगा? तो मतलब प्रोसेस फूड जो है हम बच्चों को ज्यादा खिला रहे हैं, और जब बच्चे प्रोसेस फूड खाएंगे उनका विकास नहीं हो सकता। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बच्चे स्क्रीन पे ज्यादा टिके रहते हैं। स्क्रीन का मतलब होता है मोबाइल फोन पे गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, जो भी टीवी वगैरह जो भी है इस पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अब ये गलत खाना खाना और ऊपर से जो स्क्रीन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना, कोई एक्टिविटी नहीं, तो उनके शरीर का जो एक पूरा नेचुरल क्रिया है वो खराब हो जाता है। तो खाना ठीक से पचेगा भी नहीं, भूख ठीक से लगेगा भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं होगा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आयुर्वेद का क्या मानना है? देखिए, आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर हमें बच्चों का तेजी से विकास चाहिए तो हमको रसायन यूज करना पड़ेगा। कौन सा रसायन? केमिकल नहीं। रसायन का मतलब ऐसी जड़ी बूटियां जो शरीर में जाने के बाद उनकी शारीरिक क्रियाओं को बेटर बनाए। तो उसके लिए जड़ी बूटियां आती कौन सी हैं? तो 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है। उसको बोलते हैं बाल्य रसायन, और दूसरा बोलते हैं मेधेय रसायन। मेधेय रसायन को आपको हिंदी में समझाऊं अगर थोड़ा सा, देखिए आपने सुना होगा जो तेज पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको हम बोलते हैं मेधावी छात्र। मेधावी का मतलब क्या? मेधावी का मतलब आपका ब्रेन, मेध। तो उसको तेज करने वाली जड़ी बूटियां चाहिए, तो वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं? अब देखिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों के दिमाग को विकसित करने के लिए जिन जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है आयुर्वेद में, उस जड़ी बूटियों को हम बोलते हैं ब्राह्मी, शंखपुष्पी। और ये आपके मस्तिष्क के विकास, मस्तिष्क को याद रखने की क्षमता को डेवलप करेंगे, आपकी याददाश्त को डेवलप करेंगे, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करेंगे, सीखने की क्षमता को डेवलप करेंगे। और हमारे बच्चों में ग्रोथ क्यों नहीं होता है, उनके शरीर में मजबूती क्यों नहीं आ रही, उसका एक कारण है। देखिए, आयुर्वेदा में 3 प्रकार के दोषों का जिक्र किया गया है। एक वात दोष होता है, दूसरा पित्त दोष होता है, तीसरा कफ दोष होता है। कफ दोष मतलब थोड़ा हैवी। तो बच्चों का जब बचपन होता है तो बच्चों के बचपन में कफ वाला दोष ज्यादा होता है, तो बड़े थोड़े स्लो रहते हैं, हैवी थोड़ा सा उनका रहता है, चीजें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उनको ज्यादा हो जाता है, ये सारी दिक्कत रहती है बच्चों के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं ये सब चीजें ना हो तो सबसे पहले हमको अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, पाचन क्रिया अच्छा करना पड़ेगा, और मस्तिष्क का विकास करना पड़ेगा। और कैसे करें सर? इतना सारा एक साथ कैसे होगा? कैसे होगा, देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले आपके ब्राह्मी और जड़ी बूटियों की याददाश्त ब्रेन पे काम कर रही है। अश्वगंधा आपके इस प्रोडक्ट में पड़ेगा जो बच्चों के विकास और इम्यूनिटी पे काम करेगा। और आंवला विटामिन सी होता है जो बच्चों के इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है।
तो यही सारी बातें जो है आपके इन प्रोडक्ट के द्वारा होगा। अब अगर पूछा जाए कि ये बच्चों का जो प्रोडक्ट है किड्जी डॉग, ये क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहला काम करेगा बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से बचने की पावर, जल्दी से जुकाम नहीं होगा, जल्दी से सर्दी नहीं होगा, जल्दी से बुखार नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, बच्चों का जो हमारा कंप्लेन रहता है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, तो पाचन क्रिया नहीं हो रही है, तो वो भी इंप्रूव करना जरूरी है। और तीसरा सबसे जरूरी होता है कि हमारे बच्चे का मानसिक विकास हो। तो आपका ये किड्जी डॉग प्रोडक्ट जो है इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक हर प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है। तो कितना लें? 10 ml से 15 ml 2 बार खाने के बाद दीजिए। सुबह बच्चा जब स्कूल जाता है जरूर दीजिए, रात में सोने जाता है जरूर दीजिए। किसके साथ दे दे सर? शहद या दूध के साथ ले लीजिए। कितने हफ्ते तक यूज कर सकते हैं? 4 से 6 हफ्ते यूज करिए, और 1 महीने में ही आपको फर्क दिख जाएगा कि बच्चे का खाने का भूख बढ़ गया, बच्चा आपका ज्यादा अच्छे से सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा कर रहा है, तो ये सब चीजें आपको दिख जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट। देखिए अगला प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोडक्ट आपने ढंग से समझ लिया तो आपको अंदाजा नहीं है ये प्रोडक्ट आपको, यही प्रोडक्ट केवल 100 एसपी देता है। दिस प्रोडक्ट इज ऑर्थोडॉग। इतनी ज्यादा जोड़ों की समस्या है, बट आप समझाओगे कैसे लोगों को कि जोड़ों की समस्या में करना क्या है? लोगों को तो बस इतना पता है दर्द की गोली खाते रहो, जोड़ों की समस्या ठीक करती रहो, बट ऐसा नहीं हो सकता। आज आप देखिए कि हमारे 30 से 40 साल की उम्र में, आज जितनी मेरी उम्र हो रखी है 30 साल के 40 साल की उम्र में, हम लोगों को जोड़ों की दिक्कत हो रही है। 6 में से 1 भारतीयों के शरीर में जॉइंट पेन हो रहा है। मतलब आप देखेंगे कि जो आपके जोड़ों के बीच में एक मुलायम सी परत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं ग्रीस कम हो गया। तो ग्रीस व्रीस कुछ नहीं होता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये लिक्विड क्या है कि धीरे 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 कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो आपके जोड़ों में जो एक मूवमेंट होता है, जो एक चलना वगैरह फिरना वगैरह होता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस समस्या को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम। 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस 2 करोड़ 30 लाख लोगों को होता था, और आज की बात की जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब हमारा जो अस्त व्यस्त जीवन शैली है, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी बात देखिए मोटापा। जिस भी व्यक्ति को मोटापा हो गया 100% उनको गठिया तो होने वाला है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद का क्या मानना है कि गठिया हमारे शरीर में क्यों होता है? देखिए आपके शरीर में मैंने बोला कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष बढ़ जाता है, अर्थात ये कि उनके शरीर में एयर का प्रभाव, हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, तो जब अगर हवा चलेगा तो क्या होता है? रूखापन ज्यादा आता है, ड्राइनेस, और आपके ज्वाइंट में जो नमी है खत्म, हड्डियों में कटकट की आवाज आना शुरू। और जब आपके शरीर में जो हवा का प्रभाव ज्यादा होगा तो आंतों की नमी भी कम होगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन और टॉक्सिन वगैरह बॉडी में बनेंगे। और तीसरा अगर बात की जाए कफ, कफ का मतलब होता है कि कफ दोष बढ़ेगा तो गठिया में सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपने गठिया को ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे? आप अगर बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट पीजिए ठीक हो जाएगा, बट कैसे? मुझे समझाओ जरा, कैसे ठीक होगा? तो आप जब किसी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट देंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा? उनके टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब आंतों में जो गंदगी है उसको क्लीन करेगा, पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम क्या है कि गंदगी बनी क्यों? क्योंकि खाना नहीं पच रहा है। आयुर्वेद में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर तो आपको गठिया होना है, तो आपका फिर क्या होगा? लिवर अच्छा करना पड़ेगा। तो आपका ये प्रोडक्ट फिर लिवर को एक्टिवेट कर देगा, तो जो भी खाना खाएं पोषक तत्व तो बनेगा और वो आपके ज्वाइंट तक पहुंचेगा और आपका ज्वाइंट जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, और ये प्रोडक्ट काम करता है इसके लिए मेरे पास प्रमाण क्या है? हजारों। अब देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली पड़ता क्या? इस प्रोडक्ट के अंदर पड़ता है शालाकी नाम की हर्ब्स। शालाकी क्या करता है? हमारे ज्वाइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जोड़ों में जो मूवमेंट होता है उसको बढ़ाता है और गठिया के सूजन को कम करता है। इसमें हठ जोड़ यूज किया जाता है। हठ जोड़ मतलब हड्डियों की जो क्रैकिंग्स होती है, क्रैक आ जाते हैं, उसको सपोर्ट करना,
एंड जो आपके जॉइंट के पास जो लिगामेंट्स होते हैं, जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, उसको सही रखना, तो मतलब हील करने का काम। कर्क्यूमिन, उसके बारे में रिसर्च ये कहता है कि कर्क्यूमिन जो है, अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 के अनुसार कर्क्यूमिन यानी जो हल्दी के अंदर पाया जाने वाला तत्व है, ये जोड़ों के जो जकड़न होता है उसको दूर करने में हेल्प करता है और दर्द से राहत देता है आपको। तो ये सारी बातें जो है, ये अपने मन से मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च करके दिया है कि ये चीजें हो रहा है। तो ऑर्थोडॉक क्यों बेस्ट है, क्यों लेना चाहिए? तो ऑर्थोडॉक काम कैसे कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर करना है, तो प्रोडक्ट कर रहा है। ये आपके शरीर को अंदर से गठिया की दिक्कत को ठीक कर रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्थोडॉक चाहिए, तो ऑर्थोडॉक के साथ उस व्यक्ति को जेसी ऑइंट की भी जरूरत होगी। जेसी ऑइंट आपको अगली ट्रेनिंग में मैं समझाऊंगा। कल मैंने जेसी ऑयल समझाया था, अभी मैं जेसी ऑइंट के बारे में बता रहा। तो जेसी ऑइंट एक मलहम है, उसका हमें ऑर्थोडॉक के साथ यूज करना जरूरी हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। कितना लें? देखिए, ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट को 20 से 25 ml 2 बार खाने के बाद लेना है और मिनिमम 90 दिनों तक जरूर यूज करिए। जिनको भी गठिया की दिक्कत है, जोड़ों की समस्या है, उनको पानी ज्यादा पीना है। क्यों पीना है पानी ज्यादा? क्योंकि आप देखेंगे, और वो भी गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि गठिया होने का कारण है वात दोष, हवा। तो जब आप पानी पिएंगे तो नमी मेंटेन रहेगी, हवा का प्रभाव कम रहेगा, तो आपका बॉडी अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ भोजन में प्रोटीन डाइट खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि मांसपेशियों का निर्माण, कार्टिलेज का निर्माण, आपकी हड्डियों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, ये आपके उस न्यूट्रिशन से आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। अच्छा, परहेज वगैरह देखिए, आपको पता है कि खट्टी चीजों वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ठंडा चीज नहीं खाना है, तो ये सब चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बात करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आप देखो, ढंग से समझ लो, ढंग से जो भी आपको लिखना है लिखिए, जैसे भी आपको, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज भारत के हर व्यक्ति को जरूरी है, चाहे मुझे बात करिए, चाहे किसी की बात करिए, ये प्रोडक्ट सबको जरूरी है। बीमार है, नहीं है, उससे लेना ही नहीं इस प्रोडक्ट का। ब्रेन डॉग, आपको मैं बता दूं आज हमारी ब्रेन की समस्या क्या, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा समय लेके आपको बताता हूँ। वीडियो भी बनाएंगे सत्यम सर, सभी लीडर ध्यान रखेंगे। हम बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। आज नॉर्मल प्रॉब्लम क्या है लोगों की? आज देखिए, नॉर्मल प्रॉब्लम लोगों की, एक स्वस्थ व्यक्ति, जो हम बोलते हैं स्वस्थ है, पर स्वस्थ कोई अभी है नहीं आज के टाइम पे परफेक्ट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आप देखेंगे कि फोकस, ध्यान, 15 मिनट ध्यान लगाने के बाद हमारा ध्यान खुद भटक जाता है। याददाश्त हमारी इतनी कम हो चुकी है कि मतलब हमें चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रह रही। ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गया। और बच्चों की बात करेंगे, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो 3 में से एक बच्चों के शरीर में, एक जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनका फोकस नहीं हो पा रहा, अटेंशन नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, उनको ध्यान नहीं। आज हमारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का मतलब जो काम करने वाले हैं, चाहे डॉक्टर की बात करिए, चाहे इंजीनियर की बात करिए, चाहे पुलिस की बात करिए, किसी की भी बात कर लीजिए, सबको थकान हो रहा है, एंजाइटी, गुस्सा, तुरंत तुरंत गुस्सा आ जाता है, पता ही नहीं चलता हूं। और गुस्सा के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या है, अब क्यों होता है हमारे शरीर में, इसके होने से आपको क्या दिक्कत आती है? देखिए, एक बात समझिए, आपको जब खुशी महसूस होती है तो आप खुशी महसूस करते हो, कैसे पता चल रहा है? आपको जब कुछ खाने का मन करता है तो कैसे पता चल रहा है कि आपको ये खाने का मन कर रहा है? आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि आपको गुस्सा है? इसके लिए आपके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये समझिए, संदेशवाहक, मैसेज देते हैं। हमारे जैसे मैं एक बात करूं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके लीडर ने आपको बोला, आप बिल्कुल मोटिवेट हो गए, गुरुजी आज एकदम तोड़ ही देंगे, आज तो पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, मतलब अंदर में मोटिवेशन आ गया, आप खुश महसूस कर रहे हो। तो इसके लिए आपके ब्रेन से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज हो रहा है, खुश हो, करेंगे आज। लेकिन जैसे ही फील्ड में 4-5 लोग मिले, परेशान, दिमाग नेगेटिव हो गया, आप स्ट्रेस में आ गए, तो उस समय आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया। तो जब एक टाइम पे एक ही निकलेगा,
अब तनाव आएगा तो खुशी वाला नहीं निकलेगा, खुशी वाला होगा तो तनाव वाला नहीं निकलेगा। आज के टाइम पे इसकी समझ ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कब गुस्सा आना। ये चीजें अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, और ये खुद से कंट्रोल नहीं होगा, आपको जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा, किसी को पता तक नहीं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा याददाश्त कमजोर क्यों है? क्योंकि आज हमारे जो ब्रेन को जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है वो हम नहीं दे पा रहे। क्या जड़ी बूटियां हैं? अभी मैंने आपको समझाया था, ब्राह्मी, मेधे रसायन बोलते हैं। अभी मैंने बताया था मेधे का मतलब आपके मानसिक विकास। तो ब्राह्मी है, संपुष्पी है, ज्योतिषमती है, ये 3 ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, माइंड को डेवलप कर रही हैं। और आज एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आपको बताऊं, लोगों को नींद तक ठीक से नहीं आ रहा, 6-6 घंटे 7-7 घंटे सो रहे हैं, बट उठने के बाद मन में वो थोड़ा सा थकान सा लगा रहता है कि अरे जल्दी उठ गए। क्यों? क्योंकि गहरी नींद नहीं आ रही। कोई व्यक्ति अगर गहरी नींद सो ले ना, 4 घंटे भी सो ले अच्छे से, तो मतलब डन। लेकिन 8 घंटे सोने के बाद गहरी नींद नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हमें जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। और हमने अपने प्रोडक्ट में वो सारे तत्वों का प्रयोग किया है। जैसे आप देखिए, अभी मैंने बताया, सोने की बात करते हैं, तो सोने के लिए हमने यूज किया है टगारा। अब टगारा के बारे में एक रिसर्च किया गया कि सच में ये सोने को ठीक करेगा। हाँ जी, सोने का मतलब गोल्ड नहीं, नींद की बात कर रहा हूं। तो एक रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2022 में, उसको ये बताया गया कि आपका टगारा जो होता है ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है, जिससे आप आराम से सो जाते हो। दूसरी बात, इसमें ज्योतिष मटी एक नाम की जड़ी बूटी है, हर्ब्स है। तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में ये बताया गया कि ज्योतिष मटी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि का पेड़, इंटेलेक्ट्री। और ये आपके याददाश्त और आपके ब्रेन का जो एक फंक्शन है, जो नसें हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और संपुष्पी ब्राह्मी तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, याददाश्त अच्छा रखना, सीखना, चीजों को याद करना, फोकस, अटेंशन, इन पे काम करना। तो दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी वेरी माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट। कोई, जैसे हम बाहर से जब कोई गोली खाते हैं ना नींद की, तो हमको लत लग जाती है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। ये आज सबके लिए जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, तनाव सबके पास है, ध्यान सबसे नहीं हो पा रहा है, याददाश्त हमारी बिल्कुल वीक हो गई है, और नींद ठीक से आ नहीं रहा। तो इन चारों पे एक साथ काम कर रहा है, अलग अलग क्यों तो लेना ही नहीं है आपको। तो मतलब एक कंप्लीट जड़ी बूटियों से बना हर्बल ब्लेंड है। एंड आप इसे कितना लेंगे? 15 ml 2 बार, सुबह रात। सुबह घर से निकलते हैं 1 ढक्कन पी के, रात में 1 ढक्कन पी के सोइए, दूध और शहद के साथ लीजिए, मस्त एकदम। आप पी के देखिएगा, आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, पहले आप अपना ट्राई कीजिए। आज आप लोग ना यही प्रोडक्ट खरीदिए, और आज इसे प्लीज ट्राई करना अगले 1 महीने। आप खुद आज जाके घर में आप लोग जो है, सबसे पहले अपने बारे में नोट करना। अपने बारे में क्या नोट करना? कि मुझे नींद आ रही थी कि नहीं आ रही थी, पहले ये सब लिखना पड़ेगा आपको, कि पता तो चले बॉडी कैसे बिहेव कर रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा नींद कब आती, कितने घंटे में आती, कब उठता हूँ, सोने के बाद कैसा फील होता है। उसके बाद प्रोडक्ट कंटिन्यू करिए 15 दिन बाद आप पाएंगे कि यार मैं 5 घंटा सो के उठा, बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन बहुत हल्का महसूस कर रहा है, मैं दिन में अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, जल्दी गुस्सा नहीं आ रहा मुझे। ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट से होंगी। और आपको बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं आजकल, एल्जाइमर, डेमेंशिया, इनका कोई इलाज नहीं है। इनका एक ही इलाज है, आयुर्वेद का सिद्धांत नंबर 3, बचाओ। एंड बचाओ यही प्रोडक्ट करेगा। तो जस्ट डू इट नाउ। अब हम बात करेंगे, ब्रेन से ही जुड़ी एक समस्या है, और उस पर बात कर लेते हैं, लत। लत मतलब एडिक्शन। एडिक्शन के लिए जो प्रोडक्ट आता है, एडिडॉक। एडिक्शन मतलब लत। और देखिए, लत जो है, जनरली हम बात करेंगे दारू, अल्कोहल, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट गुटखा। ये तो लत देखिए जरूरी है छोड़ना, लेकिन क्या हमको लत और नहीं लगा रहता है? अब आप एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को आदत पड़ जाती है टीवी देख देख के खाना खाना। उनको एक दिन बोलो टीवी बिना देखे खाओ, उनका खाना अंदर नहीं जाएगा। दिस इज ऑल्सो लत, एडिक्शन। होता क्या है, देखिए आपके शरीर में जो ये लत हो रहा है आज के टाइम पे, हम लोग बार बार अपने घर में जो भी लोग दारू वारू पीते हैं, जो भी गुटखा बीड़ी सिगरेट खाते हैं, सबके घर में कोई ना कोई खाता है, या आपके आसपास परिवेश, पड़ोसी, रिलेटिव्स, कहीं कहीं पे आप देखेंगे लोग क्या बोलते हैं उनको, अरे तुम दारू छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो?
तुम गुटखा छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बीड़ी सिगरेट छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। और वो व्यक्ति के बारे में कोई नहीं सोचता है। वो व्यक्ति रात को आपको वादा कर रहा है कि कल से मैं नहीं लूंगा, फिर जब कल रात में आता तो खा के आता है, लेके आता है। समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही होगी उसके ब्रेन में। वो चाह रहा है व्यक्ति, बट एक्चुअली उसका ब्रेन करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन में एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, बत्ती जलनी शुरू हो जाती है कि भैया मुझे चाहिए। क्योंकि उसको जब वो अल्कोहल लेता है, बीड़ी लेता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो उसको अच्छा महसूस होता है, प्लेजर। और प्लेजर मतलब डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्रेन से। जब तक ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेंगे, लत कैसे कंट्रोल हो पाएगा। हमको खुद तो प्रयास करना है, बट वी नीड टू कंट्रोल आवर हार्मोन्स। और आज के टाइम पे आप देखेंगे 35% हमारे जो यंग लोग हैं, पता नहीं क्या क्या मिला मिला के ले रहे हैं। और जब लोग अचानक से अपने लत को छोड़ना चाहते हैं, एकदम से तनाव बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, नींद नहीं आता है, क्रेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है तरीके से। और क्या क्या तरीका है, देख लीजिए क्या तरीका है। हमने आपके इस प्रोडक्ट में एडिडॉक में अश्वगंधा डाला है। पहले तो तनाव कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है। दूसरा दूसरा क्या है कि आपके इस ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए संत पुष्पी ब्राह्मी जैसे तत्व जो आपके उस ब्रेन को सपोर्ट करेंगे, हार्मोन्स बैलेंस करेंगे, ताकि आपको लत छोड़ने में आसानी मिले। और आपने इतने दिन से अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लिया है, तो शरीर में कचरा जमा हो रखा है, गंदगी। तो उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट करता है। अब जैसे देखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ब्रेन में ही बताया था। अश्वगंधा तनाव कम करता है, शंकुष्पी याददाश्त बढ़ाता है, ब्राह्मी याददाश्त बढ़ाता है, ब्रेन को अच्छा रखता है। तो ये सारी बातें भी रिसर्च में कही गई है, इसको रिपीट मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे कि एडिडॉक कैसे काम करेगा। देखिए, ये आपको ध्यान से समझना है कैसे काम करेगा। लोग पूछेंगे कि क्या हमारा लत कंट्रोल हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, हाँ जी हो जाएगा। फिर पूछेंगे कैसे होगा। तो पहला, ये प्रोडक्ट जब पिएंगे तो आपका जो एक लेने का जो एक इच्छा शक्ति है, पहले तो वो कम होगा, क्योंकि ब्रेन के हार्मोन कंट्रोल होंगे। शरीर अंदर से साफ होगा, आपका ब्रेन, लिवर, गट क्लीन हो जाएगा, लत कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ये कितना लेना है एडिडॉक। दोस्तों, आपको एडिडॉक जो है कितना लेना है, इसको ध्यान से सुनेंगे। एडिडॉक 25 ml का आता है, तो आपको 1 ml से ज्यादा नहीं लेना है, या 5 से 10 ड्रॉप। 1 ml या 5 से 10 ड्रॉप दिन में 2-3 बार। किसमें मिला के लें, ऐसे गुनगुना पानी में ले लीजिए, कोई टेस्ट तो है नहीं इसका। चाय में डाल लीजिए, जिसमें मर्जी करे ले लीजिए, कोई इशू की बात नहीं। तो और इसके साथ एक छोटा सा मैं आपको वो बता देता हूँ ट्रिक। इसके साथ अगर ब्रेन डॉक आप दे देना, मजा आ जाएगा, तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा। दिस इज डाइबोडॉक। और डायबिटीज, शुगर पता नहीं है लोगों को। हाँ, तो चलिए हम बात करेंगे आज के प्रोडक्ट डाइबोडॉक। और डाइबोडॉक क्या है। डाइबोडॉक मतलब हम बात करने वाले हैं डायबिटीज। डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं शुगर और मधुमेह। तो मैं डायबिटीज ही बार बार रिपीट करूंगा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं शुगर की समस्या के ऊपर बात कर रहा हूं। हमारे भारत में 2030 तक 100 मिलियन प्लस केसेस आ जाएंगे। 100 मिलियन प्लस का मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। और उसमें से भी 50% शुगर की समस्या कंट्रोल नहीं हो पाएगी। शुगर एक अकेली बीमारी नहीं होती है। शुगर की वजह से आपके शरीर में किडनी, आपकी नसें और आपके हार्ट, तीनों पे दबाव आता है। आप देखेंगे जितने भी लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो जाता है, तो आपको वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे पैरों में झंझनाहट है, मेरा ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, मेरा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आंखों से कम दिख रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी नसों में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, नसें काम नहीं कर रही हैं, और हार्ट का भी दिक्कत हो रहा है। तो ये मधुमेह, डायबिटीज को आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, और आयुर्वेद इसको किस प्रकार की बीमारी देखता है। देखिए, आयुर्वेदा में डायबिटीज को मधुमेह बोलते हैं, और ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या है, इसको समझ जाइए। देखिए क्या होता है, सरल शब्दों में समझाता हूं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे।
खाना खाने के बाद आपके शरीर की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो पाचन क्रिया के दौरान आपके शरीर में जो भोजन आपने खाया है, उसमें दाल खाया, चावल खाया, रोटी खाया, आलू खाया और भी तरह तरह की चीजें, तो चावल, आलू आपका और रोटी, इनसे आपके शरीर को मिलता है ग्लूकोज, कार्ब्स बोलते हैं इसको, इससे ग्लूकोज मिलता है पचने के बाद। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में एकदम से इकट्ठा हो जाता है पाचन क्रिया के बाद, और ये ग्लूकोज जो है इसको बोलते हैं एनर्जी। ये हमारे शरीर को चाहिए होता है, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अब खाना खाया, खाना पचा और आपके ब्लड में ये ग्लूकोज एकदम से इकट्ठा हो गया, तो आपके शरीर में इस ग्लूकोज को पूरे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं को पहुंचाना पड़ता है। ये काम करने के लिए हमारे शरीर में एक अलग सा ग्रंथि है, एक अलग सा पार्ट है, और उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। पैनक्रियास से आपके शरीर में एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन जो आपके रक्त में ग्लूकोज इकट्ठा हो रखा है, उस ग्लूकोज को आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है कि लो भाई ये पकड़ो, तुम अब अपना काम करो। और जब आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता है, आप एनर्जी महसूस करते हो, आप काम करते हो, आपका ब्रेन अच्छा रहता है, आप एक्टिव रहते हो। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ऊर्जा मिल रही है, नॉर्मल काम हो रहा है। लेकिन जब इनमें गड़बड़ी आती है, गड़बड़ी क्या? खाना तो खा रहे हो, खाना तो पच रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा हो रहा है वो पूरी तरह से आपके कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है, मतलब एनर्जी नहीं मिल रहा है, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। दैट्स इट। तो आपके इस प्रोडक्ट में क्या है? हमारे इस प्रोडक्ट में गुडमार्ग, शुगर डिस्ट्रॉयर, इसमें यूज होता है विजय सर। विजय सर आपके ग्लूकोज, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है उसको कम करता है। मेथी हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसको ठीक करने का काम करता है। और दूसरी बात, आपका जामुन और करेला भी है जो कि आपके पैनक्रियास को क्या करता है? सही रखता है, उसके काम करने की क्षमता को डेवलप करता है। तो देखिए, बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे हवाबाजी नहीं है, दिस इज ऑल फ्रॉम द रिसर्च। अब गुड़मार्ग, गुड़मार्ग को आयुर्वेदा में बोला गया मधुनाशनी, लेकिन आज के लोग नहीं मानेंगे। तो जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 में एक अनुसंधान किया गया, एक रिसर्च किया गया, तो उस पर पता लगाया गया कि गुड़मार्ग तो सच में आपके ब्लड के शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। मेथी, मेथी खाने के बाद जो अचानक से शुगर बढ़ जाता है और हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकल रहा है उसको सपोर्ट करता है। विजय सर, खाने से पहले जो शुगर स्पाइक हो रहा है उसको कंट्रोल करना। जामुन, आपके ब्लड शुगर को लेवल करके और डायबिटीज को करेक्ट करना। करेला, ये भी। तो सबके बारे में जो है दोस्तों आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है आपका ये दिया गया है। ओके, सो हम बात करेंगे कितना लेना है। ओके, सो डायबिटीज जो आपका प्रोडक्ट है डाइबोडोक्रास, ये क्या करता है? ये आपके पैनक्रियाज को अच्छा बना के इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करना, और साथ में अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म जो है, ऊर्जा जो आपको चाहिए होती है उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है, शुगर कंट्रोल करता है। कितना लेना है? 15 ml आपको लेना है, और 15 ml के साथ साथ अगर बात की जाए तो आपको 15 ml खाने से पहले लेना है। हमेशा ध्यान रखिए, 4 से 6 हफ्ते लीजिए, डाइट के साथ लीजिए, एक्सरसाइज के साथ करिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन हम बात करेंगे आंखों के प्रोडक्ट के बारे में। आंखों के प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आंखों के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट है आई ड्रॉप। आज हमारे 20 साल की उम्र में आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। 70% हमारे जो नौजवान हैं इनको स्क्रीन पे देखते ही आंखों में प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बोलते हैं उसको। और आज 45 साल की उम्र से कम होते होते हमारे आंखें डैमेज हो रही हैं, सफेद मोतियाबिंद, कैटरैक्ट्स बोलते हैं, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? आंखों में नमी कम हो रही है, आंखें रूखी हो जा रही है, ड्राई, आंखों में रेडनेस हो रहा है, आपकी विजन जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। तो आयुर्वेद एक्चुअली आंखों को बहुत ऊंचा स्थान देता है।
आयुर्वेद के अनुसार जो है आंखों को बोला जाता है कि जो हमारी आंखें होती हैं यहाँ पे हमारे पूरे बॉडी का तेज वास करता है। मतलब अष्टांग हृदय, बागभट्ट जी की किताब है अष्टांग हृदय, इसमें बताया गया है कि नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात ये कि आपका जो आंख होता है यहाँ पे आपका तेज होता है। आप देखिए, आंख बंद कर लीजिए, खुद आप कैसे फील कर रहे हो। तो पहले इसलिए आयुर्वेद में आंखों का ध्यान रखने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई थी। तो सबसे पहली क्रिया आपके आंखों के लिए बताई गई थी नेत्र संस्कार। सुबह उठने के बाद आंखों को ठंडे पानी से धुलना। अब हम कहाँ ठंडे पानी, इधर से इस ठंडे पानी से धुल लेते हैं थोड़ा सा, कि चलो देख लेते हैं पहले, दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे आंखों को अच्छा रखने के लिए, आंखों को आराम देने के लिए नेत्र रक्षा का एक क्रिया है, मतलब आंखों के तनाव को दूर करना। तो उसके लिए जड़ी बूटियों के बारे में जिक्र किया गया, जैसे हमारा गुलाब जल होता है, रसोत होता है, शहद होता है, पुनर्नवा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपना होती है। तो अगर हम बात करें जैसे गुलाब, अब देखिए गुलाब की अगर बात की जाए तो गुलाब जो है ये आपके नेत्र शुद्धि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आंखों को ठंडा रखता है, आंखों को आराम पहुंचाता है, और ये बात रिसर्च में बताई गई, जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। देन रसोत, रसोत आपके आंखों के अंदर जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको, आंखें लाल हो जाती है, उसको सही रखना। शहद, शहद हमारे आंखों का जो लेंस होता है, कॉर्निया बोलते हैं, उसको सपोर्ट करता है ताकि आप अच्छे से देख पाए, आंखों के स्ट्रेस को कम करना। और पुनर्नवा आपके स्ट्रेस में आंखों का जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करता है ताकि आपको ग्लूकोमा, काला मोतिया बिंदु कराना हो। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है आंखों के लिए। और आप अगर बात करें कि कोई आपसे पूछे कि ये प्रोडक्ट है क्या, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट आई डॉक्टर, तो आप उनको ये बताएंगे कि पहले अपने आंखों की रक्षा करने के लिए लोग सुबह उठ के अलग अलग क्रियाएं करते थे, ठंडे पानी से धुलना, आंखों में गुलाब जल डालना, त्रिफला, बहुत सारी चीजें करते थे। तो उस क्रिया को हम बोलते थे नेत्र रक्षा। तो हमने आई ड्रॉप में सेम उन्हीं तत्वों को डाल दिया है, डब्बे में पैक करके दे दिया है, जो आप यूज करेंगे तो आपके आंखों को ठंडा रखेगा, क्लैरिटी और कंफर्ट। और देखिए ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने ब्रेन डॉग बोला था ना, तो ये प्रोडक्ट आज हम सबके लिए जरूरी हो गया। क्यों जरूरी, आप खुद देखिए, आपके शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग अभी कौन सा है, आंखें। 16 घंटे स्क्रीन पे टिके रहते हैं, लेकिन उसको ध्यान कोई नहीं दे रहा है, उसको हम आराम नहीं पहुंचा रहे, बस सोएंगे तभी आराम पहुंचाएंगे। क्यों, ना उसको खाना अच्छा सा दे रहे हैं, ना कोई विटामिन अच्छा खिला रहे हैं, ना उसको हम रिलैक्स दे रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। तो जैसे ब्रेन डॉक इंपॉर्टेंट हो गया ना सबके लिए, वैसे ये प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं ट्रेनिंग से पहले मैं खुद डाल के बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कंटिन्यू स्क्रीन देखना है और आंखों पे प्रेशर बनेगा, एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। इवन हमने स्क्रीन भी लगा रखा है, हमने हाई क्वालिटी कैमरे यूज कर रखे हैं, हमारे स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे फिल्टर लगे हुए हैं, ब्लू फिल्टर, मेरे स्क्रीन में ब्लू फिल्टर लगा हुआ है, सो मच प्रोडक्शन, फिर भी असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत असर पड़ता ही पड़ता। तो चलिए कैसे यूज करना है, देखिए इसको जब भी आप में कोई भी ड्रॉप डालनी, तो पहले आंखों को, हाथ को अच्छे से धुलिए, और उसके बाद 2 ड्रॉप 2-3 बार दिन में डालिए। थोड़ा सा जलता है बट रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है इसको, आप लगा के आंख हल्का सा बंद करिए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक हो जाता है। देन हम बात करेंगे खांसी के बारे में। देखिए खांसी मतलब कफ, आज आप देखेंगे कि खांसी बार बार रिटर्न हो जाता है, हो रहा है बट बार बार आ रहा है। तो 90% जो खांसी की दिक्कत है अगर हम बात करें, वो एलर्जी और वायरल होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब आपको रात में खांसी आती तो आपके शरीर में ऑक्सीजन जो होता है, जो सांस लेने का जो एक प्रोसेस होता है, उस पर असर पड़ता है, तो आप ठीक से सो नहीं पाओगे, अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन ब्रेक हुआ दिक्कत हो जाएगी। तो आयुर्वेद का क्या मानना है, आयुर्वेद का क्या मानना है, देखिए आयुर्वेद का ये मानना है कि खांसी जिस वजह से हुआ है, जिस दोष की वजह से हुआ है, उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, खांसी हुआ तो हम उसको दबा देते हैं। आयुर्वेदा में सिंपली बताया गया चरक संहिता में कि काशम न हान्याद, अर्थात ये जो खांसी है उसको दबाना नहीं है, वो खांसी जिस वजह से हुआ है उसको ठीक करना है, दोष को शांत करना है। तो खांसी होने का जो दोष होता है वो कफ दोष होता है। तो आयुर्वेद में कुछ क्रियाएं बताई गई कि कैसे एक व्यक्ति अपनी खांसी को ठीक करेगा। तो सबसे पहली क्रिया बताई गई कफ निसारक।
कफ निस्सारक क्रिया होती है, गंदी जो आपके कफ जमा है म्यूकस उसको बाहर कर। दूसरी क्रिया बताई गई श्वास हरा, मतलब आपके जो सांस लेने का जो एक रास्ता है, श्वसन मार्ग है, उसको ओपन कर रहा, ताकि आप अच्छे से ब्रीथ कर पाए, सांस ले पाए। अब जैसे उसके लिए जड़ी बूटियां क्या है, देखिए आयुर्वेद में वासा नाम की एक हर्ब्स है, और वासा नाम की हर्ब्स को बोला जाता है क्लासिकल श्वास हरा, अर्थात ये कि आपके नेचुरली जो सांस लेने का जो एक रास्ता है, श्वसन मार्ग जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको ओपन करता है। और दूसरी अगर बात की जाए तो इस बात को कंफर्म करने के लिए एक रिसर्च किया गया, जे एथनो फार्माको 2018। इस रिसर्च में बताया गया कि वासा नाम की जड़ी बूटी के अंदर एक वासासीन नाम का तत्व है, जो आपके बॉडी में जाने के बाद श्वसन मार्ग जो है उसको रिलैक्स कर देता है, उसको ओपन कर देता है, तो आपको सांस लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। मुलेठी के बारे में रिसर्च किया गया कि मुलेठी आपके गले में जो खांसते खांसते एक इरिटेशन हो गया है उसको सही रखता है। पीपली के बारे में बताया गया, पीपली आपके फेफड़े में जो एक जकड़न रहती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और क्रोनिक कंजेशन, लगातार जकड़न बनी हुई है, दर्द रहता है, उसको कंट्रोल करने में आपका हेल्प करता है, दैट इज पीपली। तो अगर हम बात करें कि इतने सारे तत्वों के साथ ये प्रोडक्ट बना है, तो आप देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। आयुर्वेद में जिन क्रियाओं के बारे में बताया गया है कि इन क्रिया को करने से खांसी ठीक होगी, उन्हीं क्रिया वाली जड़ी बूटियों को हमने डाल दिया। आयुर्वेद में बताया गया कि भाई श्वास हरा वाली जड़ी बूटियां, जैसे मैंने वासा वगैरह बताया, इसकी जरूरत है, तो आपके इस प्रोडक्ट में पड़ गया। आपके म्यूकस को बाहर करना पड़ेगा, कफ को बाहर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी चीजें पड़ गई। तो कंप्लीट जड़ी बूटियों के साथ ये प्रोडक्ट है, और ये दोनों प्रकार की खांसी, वातज मतलब सूखी खांसी, कफज मतलब गीली खांसी, दोनों प्रकार की खांसी में काम आता है। मार्केट में लोग आपसे पूछेंगे भाई इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि मार्केट में जो अंग्रेजी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो होता है सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब नशा आ जाता है, पी के अल्कोहल होता है उसमें, पीने के बाद आप रिलैक्स महसूस करोगे, बट खांसी एक्चुअली ठीक नहीं हो रही, खांसी दब रही है। और आयुर्वेद में मना किया गया है कि खांसी को दबाना नहीं है, दोषों को शांत करना है, और उसके लिए में जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है कफ डॉग, जो एक मल्टी एक्शन फॉर्मूला है, गले को आराम देगा, गले को ओपन करेगा, फेफड़े को मजबूत बनाएगा। तो बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद देना है, दिन में 2 से 3 बार लेना है। देन हम बात करेंगे कार्डियोडॉग। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए आज पूरे भारत में हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया का 25% हार्ट का जो मरीज है वो भारत में रहता है। आज 3 में से 1 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन, तुरंत गुस्सा, तनाव, खराब भोजन, प्रदूषण, ये हमारी समस्या को और बढ़ा। आयुर्वेद का क्या मानना है? आयुर्वेद का ये मानना है कि आपका जो हार्ट होता है, इसको आयुर्वेद में हृदय बोलते हैं, और ये क्यों कमजोर हो रहा है? जब आपके शरीर का वात दोष बढ़ जाएगा, मतलब हवा का प्रभाव ज्यादा बिगड़ जाएगा, टॉक्सिन बनेंगे, और तनाव अगर आप ज्यादा लेंगे तो उसका सीधा असर आपके हार्ट पे पड़ता है। आप पूछिएगा किसी व्यक्ति से जिनको एंजाइटी होता है, जब उस व्यक्ति को एंजाइटी होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है इधर घबराहट, उनका जो क्या बोलते हैं, हार्ट का जो रिदम होता है ऊपर नीचे फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमें कैसे हार्ट को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए अपने पास है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल को आयुर्वेद में बोला जाता है हृदय रसायन। तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा, और आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो एक आपके शरीर में एक रास्ते बने हुए हैं जिसको आर्टरीज बोलते हैं, इनके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए गूगल गार्लिक इनका प्रयोग करते हैं हम लोग। और रिसर्च में आप बात देखिए कि अर्जुन छाल, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि अर्जुन छाल आपके हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत, बोलते हैं ना कमजोर दिल, तो कमजोर नहीं करता, ये मजबूत करता है। गार्लिक हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज्यादा होगा तो आप खुद सोचिए कि जिस रास्ते से आपका ब्लड फ्लो कर रहा हार्ट की तरफ, उसमें तो भाई गंदगी जमा हो जाएगी, वो तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। आपके उस रास्ते के में दबाव बनेगा, आर्टरीज के ऊपर दबाव आएगा,
तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ये कह रहा है कि गार्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अश्वगंधा बीपी, स्ट्रेस, तनाव सब पे काम करता है। तो इन सभी तत्वों को मिला के ये प्रोडक्ट बनता है एंड कंप्लीट रिसर्च के साथ है। तो अगर पूछा जाए कार्डियोडॉग का प्रोडक्ट यूज कहाँ करेंगे, तो आप यूज करेंगे ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, तनाव में। ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, तनाव में। ये कैसे काम करेगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारी ब्लड को पतला करेगा, खून अच्छा सा फ्लो करेगा, एनर्जी आपको मिलेगी। कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। 15 ml 2 बार खाने के बाद ले लीजिए, और हाँ, इसको खाने से पहले भी लिया जा सकता है। तो दोनों तरीके अपने पास अवेलेबल है। तो आप चाहे तो खाने से पहले ले लीजिए, और रात में तो देखो खाने के बाद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सोने से पहले लेना है। 4 से 6 हफ्ते जरूर यूज करना है। देन हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। देखिए आज के टाइम पे एलर्जी हमेशा हो रहा है। 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी की दिक्कत है, और 2 प्रकार की एलर्जी है। एक होती है राइनिटिस एलर्जी, अर्थात जो इन्फेक्शन वाली एलर्जी है, सर्दी जुकाम खांसी, और दूसरी होती है स्किन एलर्जी, मतलब त्वचा की एलर्जी। प्रदूषण की वजह से, गलत खाना पीना की वजह से, तनाव की वजह से आपकी इम्यूनिटी घट रही है, और इसीलिए जब इम्यूनिटी घटती है तो शरीर में थोड़ा सा भी आपके पर्यावरण में चेंज आ जाए, थोड़ा धूल ज्यादा हो गया, थोड़ा प्रदूषण ज्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाता है। तो हमें सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने गिलोय का यूज किया हुआ है। हमारे शरीर में एलर्जी, खुजली वगैरह करने से थोड़ी इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तुलसी हमने दिया कि खांसी वगैरह जो एलर्जी में आती है उसको सपोर्ट किया जाए। तो इन सभी तत्वों के साथ आपका ये प्रोडक्ट बनता है। और देखिए गिलोय एंटी एलर्जिक होता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 में ये बताया गया कि गिलोय एंटी एलर्जिक है। इसके अंदर अगर बात की जाए, एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में एलर्जी के पीछे का जो कारण है ना, हिस्टामिन, उसको कंट्रोल करके देता है ताकि एलर्जी कंट्रोल हो जाए। नीम एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, और जितनी भी स्किन और सांसों से जुड़ी एलर्जी होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। ये बात इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस में कही गई। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हमने रिसर्च के साथ डेवलप करके दिया है जो आपके एलर्जी को कम करेगा। देखिए इस प्रोडक्ट को, एलर्जी डॉग को, हम दोनों प्रकार की एलर्जी में प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार की एलर्जी जो मैंने बताया कि सर्दी जुकाम खांसी छींके आना, इसको बोलते हैं राइनिटिस एलर्जी। और दूसरी प्रकार की एलर्जी जो मैंने आपको बताया उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा, उसको बोलते हैं स्किन एलर्जी। तो दोनों प्रकार की एलर्जी, तो ये दोनों प्रकार की एलर्जी में काम करेगा। पूछेंगे लोग कैसे काम करेगा, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के और आपके शरीर का जो इन्फ्लामेशन उसको कंट्रोल करता है, और उसके हिसाब से ऐसे ये काम करता है। तो 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेंगे। 4 से 6 हफ्ते तक लगातार यूज करना है, और एलर्जी के सीजन में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी अगली समस्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन से जुड़ी समस्या। स्टोन डॉग प्रोडक्ट। आप देखिए कि आज किडनी स्टोन लगातार बढ़ रहा है। 15 से 20% हमारे जो भारतीय हैं उनको स्टोन से जुड़ी समस्या है, और अगर स्टोन की समस्या को ट्रीट नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो उसमें से 50% वापस हो जाएगा। स्टोन की समस्या को ठीक करने के लिए लोग सर्जरी कराते हैं, और 3 में से 1 सर्जरी को वापस करनी पड़ जाती है। स्टोन को आयुर्वेद में बोला जाता है अश्मरी, और ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अर्थात ये कि आपके खाना पचने से लेके, जो खाना पचने के बाद जो हमारे पोषक तत्व बॉडी में आ रहे हैं, जो एनर्जी बन रही है, अगर पूरी क्रिया ठीक से नहीं होगी तो आपके शरीर में स्टोन बन जाता है। आयुर्वेद में बताया गया कि स्टोन को कैसे बाहर निकाला जाए, एक क्रिया बताई गई। तो आयुर्वेद में सबसे पहले बताई गई कि हमको आपके शरीर में लेखन, स्टोन ब्रेक करने वाली जड़ी बूटियों को देना पड़ेगा, जैसे पाषाण बेदा वगैरह। देन अगर स्टोन आपके शरीर में ब्रेक हो जाता है, उसको बाहर करने के लिए हमें मूत्रल हर्ब्स, यानी आपके यूरिन को बढ़ाने वाले हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद स्वेलिंग को कम करने वाले हर्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने वही सारे हर्ब्स को डाला। जैसे मैंने क्या बोला, अगर हमको स्टोन आयुर्वेदिक प्रोडक्टों से दूर करना है तो सबसे पहले लेखन क्रिया होनी चाहिए, पाषाण वेदा। तो आपके इस प्रोडक्ट में पाषाण वेदा, मतलब इसको आयुर्वेद में बोला जाता है
स्टोन ब्रेकर। और ये बात इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की रिसर्च में कहा गया कि यस, आपका पाषाण वेदा आपके स्टोन को ब्रेक करता है, स्टोन को डिसॉल्व करता है। वरुण हमारे जो पेशाब करने का जो रास्ता होता है उसको क्लीन करता है, जो स्टोन आपके बने हुए उसको बाहर करने में हेल्प करता है, यूरिन फ्लो बढ़ाता है। और गोक्षरा अगर बात करें और पुनर्नवा आपके किडनी को प्रोटेक्ट करता है, सूजन को कम करता है, जो गांठें बनती है उसको रोकने में हेल्प करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोन ब्लॉक। सो आपसे पूछा जाए कि स्टोन ब्लॉक कैसे काम करेगा, ये 4 स्टेज पे काम करता है। सबसे पहले स्टोन बनने को रोकना, दूसरा दर्द को कम करना, तीसरा इन्फेक्शन को रोकना, और चौथा बार बार जो स्टोन बने उसको कंट्रोल करना। तो 12 प्रकार के क्लासिकल हर्ब से बना हुआ प्रोडक्ट है जो किडनी को साफ करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है। एंड आपको कितना लेना है, तो 20 ml 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ इसको ले लीजिए। और हाँ, आप अगर अंग्रेजी दवा वगैरह खाते हैं तो 1 घंटे की गैप पे ले लीजिए। 40 से 60 दिन तक लेंगे। पानी पर्याप्त पीजिए, भोजन में थोड़ा परहेज करिए, आपकी जो समस्या है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। सो आपको मैंने कल भी सेम बातें बताई थी, आज भी वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों हमने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा। इस ट्रेनिंग से हमने केवल एक ही चीज सीखा है कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम सारे हैं, और उन प्रॉब्लम का हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद सॉल्व कर रहा है, क्या जड़ी बूटियां हैं आपके प्रोडक्ट में कैसे पड़े हुए हैं। दिस इज द स्टोरी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एंड दिस स्टोरी नीड टू बी ट्रांसफर टू एवरीवन। मतलब सभी व्यक्तियों को सभी तक पहुंचनी जरूरी है, और सभी तक पहुंचने के लिए आपका सहयोग लगेगा। मैंने एक साथ 639 लोगों को बता दिया। सो आपका अब काम है इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई इन द सेंस यू हैव टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, आपको बाहर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना पड़ेगा। तो हर प्रोडक्ट स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाइए। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था, शेयर विथ 5 न्यू पीपल, न्यू